हेलो गाइस, वेलकम टू कोड सेंस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेजर पे पेमेंट इंटीग्रेशन नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस का यूज़ करके हम कैसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो चलो हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि पेमेंट कैसे होता है। तो जब भी मैं ये पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी। तो जैसे मेरी ऑर्डर आईडी जनरेट होगी तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक स्टैंडर्ड चेकआउट पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा रेजर पे का। वो ओपन होते ही आप अपना नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई आईडी या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना यूपीआई आईडी डालता हूँ। जैसे पे नाउ पे क्लिक करूँगा मैं, वैसे मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग होने लगेगा एंड मेरा सक्सेस पेज पर आ जाएगा। एंड जैसे मैं बैक टू होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बैक चला जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखिए जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर रेजर पे पेमेंट आईडी, रेजर पे ऑर्डर आईडी एंड रेजर पे सिग्नेचर मुझे मिल गया। तो गाइज़ ये पूरा A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजर पे पर चले जाना है एंड लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप ये टेस्ट मोड अभी मैं टेस्ट मोड में हूँ। तो अगर आप लाइव मोड में करोगे तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मेरा केवाईसी है नहीं, तो मैं टेस्ट मोड में आपको पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा। तो ये डैशबोर्ड में आपको कहाँ पर जाना है, अकाउंट एंड सेटिंग में जाना है। अकाउंट एंड सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक बटन API की का URL है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना API की जनरेट करेंगे। तो जैसे ही मैं रीजनरेट टेस्ट की पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक आईडी और सिगरेट की मिल जाएगी। तो उसको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अपने process.env फाइल में आपको उसको सेव कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है पहले से। ओके, ये मेरा .env फाइल है, तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। आपको किसी को दिखाना नहीं है ये .env फाइल। एंड फिर हमें क्या करना है, ये आईडी सेव करने के बाद हमें जाना है इंटीग्रेशन पेज पर। तो हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन विथ होस्टेड चेकआउट। तो होस्टेड चेकआउट का पेज आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड चेकआउट का इंटीग्रेशन करना है तो ये ऐसा दिखेगा। तो इंटीग्रेशन चेकआउट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आप जब जाओगे नोड.जेएस के अंदर तो आपको स्टैंडर्ड चेकआउट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। एंड अगर आप PHP, पाइथन, .NET यूज़ कर रहे हो तो सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड चेकआउट का। तो आप स्टैंडर्ड चेकआउट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा इंस्टॉल रेजर पे नोड.जेएस SDK। तो ये सब आपको इंटीग्रेशन ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जब आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपका स्टैंडर्ड चेकआउट पेमेंट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेट विथ होस्टेड चेकआउट के थ्रू मैं आपको इंटीग्रेशन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन स्टेप पर जाना है, बिल्ड इंटीग्रेशन। तो बिल्ड इंटीग्रेशन पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए एक API सैम्पल कोड है जिसके अंदर एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो रही है। एंड जैसे हम एक ऑर्डर डॉट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये रिस्पांस मिलेगा जिसके अंदर ऑर्डर आईडी मिलेगी, हमारा अमाउंट, रिसीप, ऑफर आईडी, स्टेटस जो है सब हमें मिल जाएगा। एंड फिर ये हमें इसमें से क्या करना है, हमें ऑर्डर आईडी निकालना है। ऑर्डर आईडी निकाल कर हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के बाद हमें क्या करना है, फिर सबमिट करना है। तो ये फॉर्म आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। सबसे पहले आपने फॉर्म कॉपी कर लिया, फिर अपने जो रिएक्ट.जेएस का आपका जो कोड है वहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये फॉर्म जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पर नीचे मैंने अपना कुछ कोड लिखा हुआ है। ओके, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, वो फॉर्म यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए की आईडी, अमाउंट, ऑर्डर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल प्रीफिल कॉन्टैक्ट एंड प्रीफिल ईमेल एंड शिपिंग एड्रेस, कॉल बैक URL, कैंसिल URL। कॉल बैक URL ये है जब भी आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो ये URL पर आपका पोस्ट API के थ्रू API कॉल, पोस्ट मेथड के थ्रू आपका API कॉल होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये यहाँ पर
हाँ यहाँ पर फॉर एवरी सक्सेसफुल पेमेंट, जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको क्या मिलेगा, रेजोर पे पेमेंट आईडी, रेजोर पे ऑर्डर आईडी एंड रेजोर पे सिग्नेचर। एंड जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा आपका क्या होगा, वाया पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट टू द कॉल बैक। ये कॉल बैक का जो हम यूआरएल देंगे पोस्ट मेथड के थ्रू वो यूआरएल कॉल हो जाएगा। एंड अगर आपका पेमेंट कैंसिल होता है तो गेट मेथड के थ्रू आपका कैंसिल यूआरएल जो होगा वो कॉल हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने रिएक्ट जेएस कोड पर। रिएक्ट जेएस में हमने क्या किया, फॉर्म का जो भी कोड था वो कॉपी करके यहाँ डाल दिया हमने, और हमारी जो की आईडी है हमने जो यहाँ पर कॉपी करके डाले थे .env में, वो की आईडी हमें ये कॉपी कर लेना है, ये कॉपी करके यहाँ पर डालना है। एंड जो हमारा अमाउंट रहेगा अमाउंट डालना है। यहाँ पर मैंने एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने अमाउंट, नेम, प्रोफाइल नेम, ईमेल, प्रोडक्ट नंबर, एड्रेस, कॉल बैक यूआरएल, कैंसर यूआरएल, सो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर पहले दे दिया हुआ है। बट यहाँ पर आईडी नहीं है, ओके, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर आईडी नहीं है। तो ऑर्डर आईडी हमें कैसे मिलेगी, तो ऑर्डर आईडी के लिए मैंने क्या किया है, एक गेट ऑर्डर आईडी का नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं एक्सियोस में पोस्ट मेथड के थ्रू एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ ऑर्डर्स नाम का। उसके अंदर मैं क्या लेके जा रहा हूँ, ये मेरा पूरा डेटा लेके जा रहा हूँ, ठीक है, बैकएंड में ये पूरा डेटा लेके जा रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी ये एपीआई कॉल होगी तो मेरा रेजर पे राउट जो है ये /order एंड पॉइंट पर ये मेरा गेट ऑर्डर आईडी फंक्शन चलेगा। ये मेरा गेट ऑर्डर आईडी कहाँ पर है, पेमेंट कंट्रोलर के अंदर। तो मैं पेमेंट कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, मैंने ये कॉपी किया है एंड रिस्पॉन्स पे मुझे ये मिलेगा। तो ये सारा ये जो पूरा है ये मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। एंड रेजोर पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट रेजोर पे इक्वल टू रिक्वायर रेजोर पे npm i रेजोर पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से रिक्वायर कर सकते हो तो आपको एरर नहीं मिलेगा। एंड ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, जो आप डेटा के अंदर जो आप अमाउंट भेज रहे थे वो अमाउंट ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अगर आप अमाउंट 1 भेजोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 भेजोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। बट आप जब पेमेंट पेज आपका ओपन होगा तो वहाँ पे 2 रुपीज़ ही शो होगा। एंड यहाँ से आपको करेंसी डालना है, आपको यूएसडी डालना है तो यूएसडी, एंड करेंसी में इन रुपीज़ डालना है तो आप इन रुपीज़ भी डाल सकते हो। एंड रिसिप्ट के अंदर आप कोई भी रिसिप्ट नंबर ले लेना है, कोई भी एक रैंडम रिसिप्ट नंबर आप जनरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे txnd.date.now का यूज़ करके मैंने एक रैंडम आईडी जनरेट कर रहा हूँ। एंड नोट्स के अंदर मैंने क्या किया है, 6 डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर नेम, ईमेल, नंबर, एड्रेस, प्रोडक्ट, जो मेरा फ्रंट एंड से आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल्स ले रहा हूँ। एंड फिर ये ऑप्शन का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। instance.order.create का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मेरा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा तो मुझे रिस्पांस में ऑर्डर क्रिएट होगा तो मुझे रिस्पांस में क्या मिलेगा, ये ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। ये रिस्पांस में ये पूरा डेटा मिलेगा जिसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर आईडी निकाला है, सिर्फ ऑर्डर आईडी निकाला है। और वो ऑर्डर आईडी मैंने क्या किया, फ्रंट एंड में भेज दिया उसको। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो ये डेटा, सारा डेटा आप बैकएंड में भी सेव कर सकते हो। बैकएंड में सेव करने के बाद आप फिर उसके बाद आप ऑर्डर आईडी भेज सकते हो। अगर आपको मीन्स कोई और कंपोनेंट में आपको डेटा चाहिए या कभी आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करो, यहाँ पर डेटा आप डेटाबेस में अपने सेव कर सकते हो। एंड रिस्पॉन्स में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्डर आई भेज रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा ये API चलेगा गेट ऑर्डर आईडी का तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, मुझे ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट ऑर्डर आईडी कर दे रहा हूँ स्टेट का यूज़ करके। तो मेरे ऑर्डर आईडी के अंदर मेरा डेटा आ गया है, ओके। एंड जैसे मेरा पेज रिफ़्रेश होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक यूज़ इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो मेरा पेज जब रिफ़्रेश होगा मेरा गेट ऑर्डर आईडी का फंक्शन चलेगा जिसके अंदर मेरी API चलेगी और मुझे ऑर्डर आईडी मिलेगी, ओके। एंड जैसी ऑर्डर आईडी मिल जाएगी तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आपको मिल जाएगी, वैल्यू के अंदर ऑर्डर आईडी आप आ जाएगी, ओके। जैसे ही ऑर्डर आईडी आ गई, सारी डिटेल्स हमें मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, पे नाउ बटन यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा, कॉल बैक URL चलेगा। ये कॉल बैक URL क्या है, यहाँ पर है ये कॉल बैक URL एक API है /payment callback एंड पॉइंट पर। तो ये API कॉल होगी, कैंसिल होगा तो कैंसिल वाली API कॉल होगी। तो API जब भी कॉल होगी तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो रेजर पे राउट में चलते हैं।
तो जैसे ही पेमेंट कॉल बैक एंड पॉइंट API चलेगी तो पेमेंट कॉल बैक जो है फंक्शन चलेगा। ये पेमेंट फॉर कॉल बैक मेरा पेमेंट कंट्रोलर के अंदर है। तो ये पेमेंट कंट्रोलर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर पेमेंट कॉल बैक, ये पेमेंट कॉल बैक। एंड जैसे पेमेंट कॉल बैक API चलेगा तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, रेजोर पे सिग्नेचर, रेजोर पे ID एंड रेजोर पे ऑर्डर ID। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग बना लेना है जिसके अंदर रेजोर पे ऑर्डर ID, रेजोर पे पेमेंट ID है। वो स्ट्रिंग का क्या करना है, हमें क्रिएट HMAC का यूज़ करके SHA 256 का यूज़ करके हमें एक हैश जनरेट करना है। तो जिसके अंदर process.env.secret की भी लगेगी। ये सीक्रेट की वही है जो हमने ये .env में डाल के रखे थे, वो सीक्रेट की लगेगी। एंड जैसे ही हम क्रिएट HMAC के यूज़ करके हम हैश जनरेट करेंगे तो जो भी सिग्नेचर जनरेट करेंगे तो वो सिग्नेचर एंड जो हमें रेजोर पे बॉडी के अंदर जो सिग्नेचर मिलेगी वो दोनों हम यहाँ पर मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, अगर मैच नहीं होगा तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम है पेमेंट में। ओके, एंड जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाता है, मैं क्या करता हूँ, एक URL रीडायरेक्ट करता हूँ फ्रंट एंड के अंदर response.redirect का यूज़ करके। तो ये URL जब भी चलेगा तो मेरा सक्सेस कंपोनेंट ओपन हो जाएगा एंड पेमेंट सक्सेस का आपको पेज दिख जाएगा। एंड जब भी पेमेंट कैंसिल वाली मेरी API चलेगी, यहाँ पर पेमेंट कैंसिल एंड पॉइंट पे ये API चलेगी तो पेमेंट कैंसिल वाला मेरा फंक्शन ओपन होगा। एंड यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक URL रीडायरेक्ट करवा दे रहा हूँ फेलियर पेज का। तो फ्रंट एंड में हमें क्या मिलेगा, फेलियर पेज का एक फेलियर कंपोनेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने एक ये मॉड्यूल बना के रखा हुआ है पेमेंट कंट्रोलर के अंदर। तो जब भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो गाइज़ मुझे लगता है आपको ये सारा स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, सीक्रेट की ID बनाना है, यहाँ पर एक डेटा बना लेना है एंड एक फंक्शन बना लेना है गेट ऑर्डर ID का एंड एक वो फंक्शन चलाने रहा है। चलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वो फॉर्म कॉपी पेस्ट करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। एंड ऑर्डर ID के लिए ये फंक्शन बनाया था, वो फंक्शन के ज़रिए ऑर्डर ID भी आपको मिल जाएगी। फिर क्या करना है, पे बटन पे क्लिक करके पेमेंट करना है। एंड यहाँ पे जो कॉल बैक URL देंगे वो API चलेगी, कैंसिल होगा तो कैंसिल API चलेगी। एंड आपको क्या करना है, एक सर्वर बना लेना है, यहाँ पर ये सर्वर बना लेना है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, /API पे मैं रेजोर पे राउट चला रहा हूँ। एंड जब भी /API पे कोई भी API पे कॉल करेगा तो मेरा रेजोर पे राउट एंड पॉइंट चलेगा। रेजोर पे राउट के अंदर मेरे 3 API है, /order, /payment callback, /payment cancel। जब भी कोई ऑर्डर गेट ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे उसको ऑर्डर मिल जाएगा एंड पेमेंट सक्सेस होगा तो पेमेंट कॉल बैक का फंक्शन चलेगा जिसमें उसको सक्सेस मिलेगा। एंड जब भी एंड पॉइंट पेमेंट कैंसिल चलेगा तो पेमेंट कैंसिल का फंक्शन चलेगा जिसके अंदर उसको फेलियर का पेज मिल जाएगा। सो गाइज़ मुझे लगता है आपको सारा स्टेप आपको समझ में आ गया है, यहीं तक स्टेप था। एंड मेरे पास ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, आपको इजी पड़ेगा फिर। एंड ठीक है गाइज़, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, बिंदास कमेंट करो, मैं सबको रिप्लाई करने वाला हूँ। सब्सक्राइब करो एंड अगर ये वीडियो किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको शेयर भी कर दो। ओके गाइज़, तो यही है पेमेंट मेथड, ज़्यादा कुछ इसके अंदर इतना बड़ा काम नहीं होता है, सिंपल सा रहता है। हमें बस क्या करना रहता है, इनके डॉक्यूमेंटेशन पेज पर जाकर बस कोड कॉपी करना रहता है, डिटेल डालना रहता है, पे करना रहता है। ओके, so thank you so much for watching my video.